इंसान जी को जय मसीह, प्रगट पास्टर जी, डॉक्टर सुखविंदर पास्टर, इंसान जी को जय मसीह, ऑल पास्टर एंड दासों को मेरी ओर से बड़ी वाली जय मसीह। मैं अनीता श्रीवास्तव मुंबई महाराष्ट्र से स्पेशली गवाही देने आई हूँ और बस मैं इतना कहना चाहती हूँ, महाअभिषेक का जवाब नहीं है, जवाब नहीं है इस दुनिया में। क्यों? क्योंकि मैं 12-13 साल से इवेंजलिज्म कर रही हूँ मुंबई महाराष्ट्र गुजरात एंड ऑल। माय हस्बैंड इज ऑल्सो इंजीनियर, वो बहुत बड़े इंजीनियर हैं। तो मुझे प्रभु ने एक मौका दिया कि मैं बाहर जाके सुसमाचार सुना रही थी। लोग हील हो रहे थे, बच्चे हुए रोड की प्रार्थना से, जॉब लगी, प्रमोशंस हुए। बट एक बात कहना चाहती हूँ, मैं परेशान थी। अच्छा, मैं बड़े बड़े मिनिस्ट्रीज में गई हूँ, मैं एक महीना रही हूँ कि अब मुझे डिलीवरेंस मिलेगा। मुंबई से मैं पंजाब जलंधर आती थी और मैं एक महीना यहाँ पे प्रॉपर स्टे किया है कि मुझे यहाँ से डिलीवरेंस मिलेगा। प्रॉब्लम क्या था आपको? मैं बताती हूँ। और मुझे 2 पास्टर ने रिकमेंड किया था, पास्टर नंद किशोर जी देहरादून से और पास्टर डॉक्टर सुखविंदर इंसान जी। बट मुझे ऐसा लगता था, मैं सच है वही बोलना चाहूँगी, मैं इंटरेस्ट नहीं लेती थी। अच्छा, मुझे ऐसा लगता था कि मैंने 1-2 बार वीडियोस देखा, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। अच्छा, क्योंकि हम बहुत सारी मिनिस्ट्री को देखते हैं तो बड़े कंफ्यूज होते हैं। तो मुझे ऐसा लगा पास्टर जी यहाँ क्या होगा। बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रियों में गए, वहाँ तो कुछ हुआ नहीं। एक महीना स्टे किया तब भी नहीं कुछ हुआ। यस। तो पास्टर जी जब मैंने कुछ ऐसा हुआ मेरी लाइफ में कि मैंने कहा चलो एक बार ट्राई कर लेते हैं। और मैं कोई सोच के कुछ नहीं आई थी और मैं बस आ गई। और जब मैं आई तो थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू सो मच सन जी। ही इज ग्रेट मैन ऑफ गॉड, ही इज वेरी हम्बल पर्सन, बड़े नम्र हैं। मैं उनको नहीं जानती थी बट वो मुझसे मिले पर्सनली, उन्होंने घर में विजिट करने को मौका दिया और मैं इस चीज से बहुत प्रभावित हुई। अच्छा, थैंक यू सो मच प्रगट जी, आपकी गाड़ी थी, आप मुझे भूल गए लेकिन मैं आपको याद करती हूँ। और जब मैं यहाँ पे आई, मेरे हस्बैंड भी आए थे, मुझे कुछ विश्वास नहीं था। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे मुझे जो लगी थी, शायद यहाँ बहुत सारे लोग ये सोचते हैं ये हिदायत क्या होता है। जब मैं यहाँ पे सुना प्रगट जी बार बार बोले थे, पास्टर प्रगट जी हिदायत में रहना होगा, आई एम शॉक्ड। मैंने कहा ये मेरे से नहीं होने वाला। ये दोनों पास्टरों ने मुझे बताया क्यों नहीं कि यहाँ कुछ ऐसी चीजें हैं। तो मैं संजय से मिली, उन्होंने ले हैंड किया। मुझे नहीं पता मेरे जीवन में क्या हुआ, लेकिन जब ये बात पता चली तो मैं एक दिन स्टे किया था चर्च में। तो मैं दिन भर यही सोच रही थी मैं क्यों आई यहाँ पे। अच्छा, मुझे नहीं आना चाहिए था क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि मैं सारी मिनिस्ट्री को छोड़ के एक मिनिस्ट्री में ज्वाइन हूँ और मैं मेरे पास्टर को छोड़ दूँ। इतने साल से मैं जुड़ी हूँ, मुझे हीलिंग मिली नो डाउट, लेकिन मेरे जीवन में एक जिद्दी काई होता है ना, एक चीज थक गए, प्रेयर कर करके थक गए, मिरेकल दूसरों के जीवन में हो रहा है, मेरे जीवन में कुछ नहीं हो रहा था जो मुझे चाहिए था। और जो हदायत सुनिया तो इदा लगता सी मेरा पास्टर छुड़वा रहे हैं। मैं कितने फस गए थे आगे कि मैं तो सब मिनिस्ट्रियां के नाल ज्वाइन रहने आप और छड्डणियां पैणियां। तो ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਉੱਲੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਿੰਬੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। यस। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, देखते हैं क्या होता है, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम आई थी जून में। और आपको मैं बताना चाहती हूँ, जब मैं यहाँ से गई तो मैंने हिदायत तोड़ दी। अच्छा, मैंने हिदायत तोड़ी। मैंने फिर कुछ तो ऐसा हुआ, मेरी मदर ने मुझे डांटा कि जब तुम एक जगह गए हो फिर वहीं पे जुड़ के क्यों नहीं रह रहे हो, जबकि तुम्हारा कोई भी प्रॉब्लम हल नहीं हो रहा है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैंने ना रिपेंडेंस किया, पश्चाताप किया प्रभु के सामने। तौबा कीती इस गल दे लई। यस, मैंने माफी मांगी प्रभु से और मैंने संजय का वीडियो खोला। मैंने कहा प्रभु मैं संजय को देखूंगी और इनके पीछे चलूंगी। और उस दिन संजय मेरे ड्रीम में आए, जैसे मैंने उसे माफी मांगा। और एक वीडियो के बाद माफी आप प्रभु से मांग रहे हैं और सपने में प्रभु संजय को भेज रहे हैं। यस। और मैं आपको बोलना चाहती हूँ,
मैं हैरान हूँ जो हुआ है एक बार की मीटिंग में। मैं हैरान हूँ इस बात के लिए कि ये महाअभिषेक वही जगह है, अगर आप निराश हो, अगर आप परेशान हो और अगर आपको लगता है कि यीशु मसीह जिंदा खुदा है, तो महाअभिषेक वो जगह है जहाँ आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। हालेलुया। क्यों बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। हाँ। क्योंकि मैं इसकी गवाह हूँ। मैं बोलना चाहती हूँ कि मेरे कई सारे केसेस हल हो गए। एक बार ले हैंड लेकर मैं जब घर से आई, मैंने मेरे हस्बैंड जो इंजीनियर थे इतने बड़े, वो बहुत सालों से दारू पीते थे, तंबाकू खाते थे, गुटखा खाते थे। उन्होंने अंकुर नला मिनिस्ट्री से बपतिस्मा लिया और ट्रेन में वो गुटखा खा रहे थे। मुझे बहुत दुख हुआ, मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने शो नहीं किया, बट आई एम वेरी शॉक्ड। व्हाट कैन आई डू कि मैं अब क्या करूं। बपतिस्मा के बाद भी वही जीवन। आपको बताना चाहती हूँ, मैंने सन जी को ये भी नहीं बताया क्योंकि मेरे हस्बैंड साथ थे, आप मीटिंग में थे, कि मेरे हस्बैंड थोड़े से गड़बड़ है। मैं उनके मुंह पे नहीं बोल सकती थी, लेकिन संत जी वाकई प्रभु के सच्चे दास नबी हैं। बिना बोले मेरे हस्बैंड आने के बाद एक बार भी दारू और गुटखा तंबाकू को छुआ भी नहीं है। महासामर्थ कहते हैं बपतिस्मा ने भाਵੇਂ ਤੁਸੀਂ 4 ਵਾਰੀ ਲੈ ਲਓ, ਜੇ महासामर्थ नहीं, जे बदलाव ही नहीं होया तो कोई फायदा नहीं। और ये प्रभु की दासी और बेटी दसदी है परमेश्वर की कि मेरे पति पहली बार ही मिले है, संतां नूं दस्सिया भी कुछ नहीं, और उस तो बाद उन्होंने ना तंबाकू ना कुछ जोड़ा खांदे सी नहीं खाया। मेरी सेकंड गवाही, मैं ये बोलना चाहती हूँ, ये जगह क्या है अद्भुत। मैं एक बार आई हूँ और ये सेकंड टाइम मैं गवाही दे रही हूँ। सेकंड गवाही, जब मैं सच्चे दिल से इस महाअभिषेक के साथ जुड़ी और मैंने पहला दशवांश बोया, पहला दशवांश यहाँ पे बोया। मेरे हस्बैंड जब यहाँ आए थे तो उनका जॉब जो है छूट गया था, क्योंकि वो कंपनी कोरोना के कारण बाइंड अप हो गई थी और सऊदी अरब हम जाना नहीं चाहते थे। तो जब मैं यहाँ आई थी तो हमारे हस्बैंड के पास जॉब नहीं था और हमें ये नहीं पता था, हमारे सर पे कर्जा और लोन EMI भरना था। तो मैं ये सोच रही थी कि मुझे कौन सा ऐसा बिजनेस मिलेगा जिससे कि मैं सारा अर्न कर सकूं। गॉड इज ग्रेट, महाअभिषेक इज ग्रेट, ग्रेट ग्रेट। मैंने पहला टाइट बोया, मुझे सामने से एक सिटी समोसा करके फ्रेंचाइजी मिली और सुपर डुपर हिट मिला है। सेकंड टाइट, मैंने सेकंड टाइट बोया और उसके बाद मुझे अच्छी शॉप मिली। और थर्ड बात बताना चाहती हूँ, डॉक्टर पास्टर सुखविंदर इंसान के लिए महाअभिषेक ऐसी जगह है, यहाँ जितने भी पास्टर हैं रॉक पास्टर हैं, क्योंकि उनके जो महाअभिषेक के सामर्थी दास हैं संत जी, वो महारॉक के रॉक है। मैं बोलना चाहती हूँ, जब मुझे एक कंफ्यूजन हो रहा था बहुत बड़ा, मैंने चाहा था कि पास्टर जी यहाँ पे वो चले गए वेट करके, मैंने उनको मुंबई के बारे में 4-5 प्लेसेस बताए कि मुझे शॉप चाहिए और मेरा ये कोई शॉर्ट, ये फैक्ट्री है मेरी बहुत बड़ी फैक्ट्री खोला है प्रभु ने। तो मैंने कहा कि मुझे 500 समथिंग मुझे प्लेस चाहिए और वो मुंबई के मेन एरिया में चाहिए जो क्राउडेड है, हमें जगह नहीं मिल रही थी। तो पास्टर सुखविंदर जी को मैंने कॉल किया, उन्होंने मुझे 4-5 प्लेसेस में बोला। मुझे भाईंदर की आवाज आ रही है, मुंबई में एक जगह है, वो कभी मुंबई नहीं आए हैं। अच्छा, वो कभी मुंबई नहीं आए हैं और उन्हें कान में सुनाई दे रहा है कि मेरी शॉप कहाँ पे है। और उन्होंने ये बोला कि बहुत टफ है, थोड़ा मुश्किलें आएंगी, लेकिन खड़े और अड़े रहना, आपको मिलेगा। गॉड के दास झूठ नहीं बोलते हैं, कभी झूठ नहीं बोलते हैं। प्रभु अपने दास के मुख पे विराजमान होता है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ पास्टर जी, ऐसी शॉप मिली है ना कि जो भी आता है वाह 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 करके जाता है। मुझे कम रेंज में इतनी बड़ी शॉप मिली है, इतनी खूबसूरत शॉप मिली है, भाईंदर में मिली है और पूरा क्रिश्चियन एरिया है वो। और मेरा वो बिजनेस अभी मैंने 26 को ग्रैंड ओपनिंग है, इंस्टाग्राम सब पे आप देख सकते हो। और सुपर डुपर MLA वहाँ की आई थी जो और
और पास्टर सुखविंदर जी भी आए थे, मैंने उनको इनवाइट किया था। तो परमेश्वर ने यहाँ आने के बाद मेरे बिजनेस का ग्रैंड, आज 10 वर्कर मेरे अंडर में काम कर रहे हैं। और कल तक मैं यहाँ आई थी 4 महीने पहले जून में, तो मुझे लगता था कि मेरा खर्चा कैसे चलेगा। तो गॉड यहाँ पे आने के बाद मेरा एक और बंधन टूटा, ये चौथी गवाही शायद। मेरा भाई जो बहुत रिच है, मुझे बहुत प्यार करता था, बहुत सपोर्ट करता था, उसका रिश्ता टूट गया था। लोगों ने उसको जादू टना किया क्या, वो मुझे देख के नफरत करता था। और मैं जब महाअभिषेक में आई पास्टर जी, उसके 2 दिन 4 दिन पहले मैं मिली थी, तो मुझसे बहुत नफरत से बात किया। और मैं डर के दोबारा जब उसके घर गई, वो एकदम बदल गया। महाअभिषेक का नाम ही बदलाव है। यस, वो ऐसा बदल गया कि पहले से ज्यादा मुझे प्यार कर रहा है। मेरा रिश्ता रेस्टोर हुआ, मेरे हस्बैंड बदले, मेरा बिजनेस हुआ। और अभी एक और गवाही है, जिस घर में मैं खुद के रहती थी, मैं रहना नहीं चाहती थी, वो घर में थोड़ा बंधन था। यहाँ आने के बाद वो भी छुटकारा मिला। मेरे ससुर की कुछ प्रॉब्लम थी, वो छुटकारा मिला। मैं इसके लिए प्रभु यानी हर हिस्से में जहाँ जहाँ आप चाहते थे, महाअभिषेक ने ही छुटकारे दिए। यस, तारीफ करो, जोरदार ताली बजा के। हदैता बहुत बड़ी ताकत है, एकजुट होना। ये लगता है अजीब कि सानू पुराना छुटाया जा रहा, पर जे स्वर्ग तो ये इच्छा है तो तुहानू छड्डना पैना। इन्हां ने हदैतां औखियां लगदियां सी, पर उन्हां नू मन्निया। ਜਿਹੜਾ ਹਦਾਇਤਾਂ 'ਚ ਰਹੂਗਾ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਮਾਈਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਠ ਕੇ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਗਏ ਆ। ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਆਏ ਸੀ। ਅਗਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬੰਬੇ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਲੈਂਦਾ। ਪਰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ, क्योंकि मैनू दवानियां चवानियां नहीं, मेरे लिए जिहड़ा खजाना रखिया उन्होंने नहीं मिस किया जा सकता। और वो खजाना मेरे आत्मिक पिता के शब्दों च है, उन्हें ही दवाना परमेश्वर के कोलों। और जिहड़े इत्थे जिद्दां आपां आ रहे हैं, ये दसदे पे हैं कि सपने के अंदर परमेश्वर ने इन्हां नूं जदों इन्हां ने तौबा की है कि अज तो बाद हदायतां च रहना है और संत जी मिले हैं, हदायतां च बने, अज वड्डियां जित्तां नूं प्राप्त कर लिया। क्या कहना चाहेंगे फिर आप सुनने वालों को? मैं एक ही बात बोलना चाहूंगी, सच में प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं बोलती हूँ, महाअभिषेक वो जगह है जो निराश है जीवन में, ऐसा लगता है कुछ नहीं होगा, वो कदम रखेगा उसका जीवन यहाँ बदल जाएगा। तारीफ करो, जोरदार ताली बजा के। मैं करेंगे ये मेरी मम्मी है जो बनारस से आई हैं, और हमारा इनॉर्गेशन था 26 को, तो ये लोग आए थे। तो मैंने जब इन्होंने मेरी गवाही देखी तो इन लोगों को भी विश्वास हुआ कि मैं भी महाअभिषेक में जाऊं। तो मैंने संत जी को इनके लिए मैसेज दिया था, डॉक्टर सुखविंदर जी को। इनको टॉयलेट से बहुत ब्लड निकल रहा था, बहुत ज्यादा पेट में प्रॉब्लम थी पास्टर जी। और जैसे ही संत जी को मैसेज डाला और सुखविंदर पास्टर ने प्रे किया, दोनों ये बिल्कुल ठीक हो चुकी है। थैंक यू जीसस, हालेलुया, नशा के अंदर रहना और हदायतां के अंदर रहना, यही रिजल्ट है तुहाडे सामने। तारीफ करांगे, जोरदार ताली बजा के सुनांगे अगली गवाहियां।